पंचायत की इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होती है अभिषेक त्रिपाठी के साथ, जो एक पुरानी सी बस में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव फुलेरा जा रहा है। वो बार बार कंडक्टर से पूछता है कि फुलेरा कब आएगा, लेकिन कंडक्टर इरिटेट होकर बोलता है कि जब आएगा तब बता देगा। इन ए डिफरेंट सीन अभिषेक अपने फ्रेंड प्रतीक के साथ दिल्ली के एक मॉल में है। अभिषेक को मिली फुलेरा गांव के जॉब को लेकर थोड़ा परेशान है, क्योंकि ये पहले उसका सिर्फ बैकअप प्लान था, जो अब वन एंड ओनली ऑप्शन हो चुका है। प्रतीक कॉर्पोरेट जॉब करता है और ज्यादा कमाता है। अभिषेक भी वैसे ही लाइफ चाहता है, पर प्रतीक उसे समझाता है कि इस जॉब को एक एडवेंचर की तरह देखे, जैसे स्वदेश फिल्म में शाहरुख खान। उसके बाद अभिषेक फुलेरा पहुंचता है। अपनी बाइक लेके पंचायत ऑफिस जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है ऑफिस सहायक विकास और उप प्रधान प्रहलाद के साथ। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। पंचायत ऑफिस पे ताला लगा होता है और उसकी चाबी प्रधान जी के पास होती है, जो उसे खो चुके हैं। प्रधान जी यानी फुलेरा ऑफिस के असली प्रधान मंजू देवी के पति। सब मिलकर चाबी ढूंढने निकलते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। प्रॉब्लम ये है कि ताला तोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये मंजू देवी के मायके से आता है। इस वजह से ताला को तोड़ना अलाउड नहीं है। अब प्रधान जी विकास को पास के फकौली बाजार भेजता है ताला बनाने वाले को बुलाने के लिए। विकास अभिषेक की बाइक लेकर जाता है। जब विकास वापस आता है तो बाइक टूटा हुआ है और ताला बनाने वाला भी नहीं मिला। अब सिचुएशन और बिगड़ जाती है। शाम हो जाती है, तभी प्रधान जी अभिषेक को अपने घर खाने पर बुलाते हैं। डिनर के दौरान प्रधान जी की बीवी मंजू देवी ताला तोड़ने की परमिशन दे देती है। दरवाजा टूटने के बाद जब अभिषेक पंचायत ऑफिस और अपने घर का हालत देखता है तो वो निराश हो जाता है। वो सोचता है कि उसे जल्द से जल्द जॉब स्विच करना पड़ेगा। वो प्रतीक से बात करता है, जो उसे कैट एग्जाम की तैयारी और आईआईएम में एडमिशन लेने के लिए मोटिवेट करता है। पंचायत सीरीज की सबसे अच्छी बात, ये कैरेक्टर्स इतने रियल हैं, इनकी कहानी इतनी रिलेटेबल है कि हम इसकी स्टोरी में अपने आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ वक्त गुजर जाता है और धीरे धीरे अभिषेक गांव की लाइफ में एडजस्ट करने लगता है। ऑफिस के काम के साथ साथ वो ऑफिस के बाद टाइम निकाल के कैट की प्रिपरेशन भी करने लगता है। लेकिन हर गांव की तरह यहाँ भी एक बड़ी दिक्कत है, बिजली की कमी। दिन भर सचिव का काम करने के बाद जब रात को पढ़ने बैठता है तो लाइट चली जाती है। इमरजेंसी लाइट और मोमबत्ती सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशन है। अब अभिषेक को एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। तभी विकास एक आइडिया देता है कि सोलर लाइट पंचायत ऑफिस के बाहर लगा दी जाए, ताकि अभिषेक आराम से पढ़ सके। अभिषेक को आइडिया पसंद आता है, लेकिन पंचायत मीटिंग में पॉलिटिक्स हो जाती है। एक मेंबर बोलता है कि लाइट बूढ़ा पेड़ के नीचे लगाओ, जहां भूत के डर से लोग रात को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। सरपंच मान जाते हैं, क्योंकि इससे वोट मिल सकता है। अभिषेक का प्लान साइड हो जाता है। बात को संभालने के लिए अभिषेक और विकास बूढ़ा पेड़ की सच्चाई ढूंढने निकलते हैं। गांव भर से पूछने के बाद एक नए कैरेक्टर मास्टर जी के पास पहुंचते हैं, जिसे इस बूढ़ा पेड़ ने सबसे पहले दौड़ाया था। एंड में पता चलता है कि मास्टर जी ने नशे में कुछ गलत देख लिया था और ये पूरी अफवाह वहीं से स्टार्ट हुई थी। फिर प्रधान जी और मंजू देवी के सामने भी ये बात डिस्कस होती है और पेड़ का इशू सॉल्व हो जाता है। आखिर में विकास सबको सजेस्ट करता है कि आखिरी सोलर लाइट पंचायत ऑफिस के बाहर लगा दी जाए। सब अग्री करते हैं और लाइट लग जाती है। अभिषेक को पढ़ने में आसानी हो जाती है और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब अभिषेक अपने लाइफ में सेटल हो रहा है, काम और पढ़ाई दोनों संभाल रहा है, लेकिन ऑफिस की प्लास्टिक कुर्सी से परेशान होता है। तो विकास के साथ मिलके शहर से एक चक्के वाली कुर्सी ले आता है। वापस आते वक्त प्रधान जी उस कुर्सी को देखकर इनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि ये उनकी कुर्सी से बेटर है। इसी बीच परमेश्वर जी का इंट्रोडक्शन होता है, जिनकी बेटी की शादी हो रही है और दूल्हे को एक अलग से रूम चाहिए। प्रधान जी अभिषेक को कहते हैं कि पंचायत ऑफिस को गेस्ट रूम बना दो, लेकिन अभिषेक मना कर देता है। प्रधान जी बुरा मान जाते हैं और जबरदस्ती पंचायत ऑफिस को गेस्ट रूम बना देते हैं। शादी में अभिषेक काफी मेहनत करता है, लेकिन दूल्हा हर बात पे नखरे करता है। कभी मिठाई, कभी कुर्सी, फिर चक्के वाली कुर्सी मांगता है। अभिषेक इरिटेट होकर दूल्हे को डांट देता है और दूल्हा बुरा मानकर शादी रोक देता है। फिर सब मिलकर समझाते हैं। मामला ठंडा होता है और दूल्हा डिमांड करता है कि उसे वही चक्के वाली कुर्सी चाहिए, जो उसे दे दी जाती है। यहीं पर प्रधान जी का प्लान काम आ जाता है, लेकिन अभिषेक को निराश देखकर वो बड़े दिल वाले बनकर अभिषेक को अपनी कुर्सी दे देते हैं और अगले दिन वो वैसी ही एक नई चक्के वाली कुर्सी ले आते हैं। अभिषेक को एक ऑर्डर आता है बीडीओ से कि वो फैमिली प्लानिंग स्लोगन्स गांव में लिखवाए।
अगर ये काम टाइम पे नहीं हुआ तो डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। अभिषेक स्लोगन लिखवाना शुरू करता है और प्रधान जी विकास के साथ चेकिंग के लिए निकल पड़ते हैं। 2 बच्चे मीठी खीर, उससे ज्यादा बवासीर, ये स्लोगन उनके लिए है जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। ये स्लोगन देखकर गांव के लोग भड़क जाते हैं और प्रधान जी को काफी दुविधा में डाल देते हैं। यहाँ पहली बार भूषण का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जो बात को बढ़ा रहा है। प्रधान जी अभिषेक को कह देते हैं कि स्लोगन नहीं लिखा जाएगा, लेकिन अभिषेक कहता है कि डीएम का ऑर्डर है तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। प्रधान जी ये बात नहीं मानते। फिर रात को मंजू देवी प्रधान जी से कहती है, अगर आप डर गए हो तो कैसे बड़े नेता बनोगे। फिर प्रधान जी सरदार पटेल की फोटो देखकर मोटिवेट होते हैं और अभिषेक और वार्ड के साथ मीटिंग करते हैं, जहां वो कहते हैं कि वो इस स्लोगन के साथ खड़े हैं। प्रहलाद और विकास भी उनका सपोर्ट करते हैं। अभिषेक भी वार्ड मेंबर्स को समझाता है कि जैसे सिगरेट पैकेट पर वार्निंग होता है, ये स्लोगन वैसा ही है। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, बीडीओ का कॉल आता है जो बोलता है कि पास के गांव के 16 बच्चों के बाप ने इस स्लोगन से गुस्सा होकर पूरा पंचायत ऑफिस जला दिया। इसके बाद ये स्लोगन मैंडेटरी नहीं है। अभिषेक परेशान होकर प्रधान जी से पूछता है कि स्लोगन रख दिया जाए या मिटा दिया जाए। प्रधान जी यहाँ सरदार पटेल के जैसे अपने फाइनल डिसीजन पर टिके रहते हैं और स्लोगन नहीं मिटाते हैं। अभिषेक अपने गांव की बोरिंग जिंदगी और नाइट लाइफ की कमी से फ्रस्ट्रेटेड रहता है। अपनी दोस्त की फोटो ऑनलाइन देखकर वो थोड़ा इनसिक्योर होता है और बियर लेकर आता है। पंचायत ऑफिस के बाहर बियर पीकर सो जाता है। सुबह उठकर देखता है कि मेन डोर लॉक नहीं किया था और पंचायत ऑफिस का मॉनिटर गायब हो चुका है। प्रधान जी को फोन करने पर वो काफी गुस्सा होते हैं और अभिषेक को गुस्से में कहते हैं कि वो रहने के लिए नया घर देख ले। अभिषेक और प्रहलाद फिर मॉनिटर की चोरी का एफआईआर फाइल करने पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अभिषेक पर ही शक करने लगता है कि शायद मॉनिटर पैसों के लिए चोरी किया हो, क्योंकि वो सिर्फ 2 बियर पीकर पंचायत ऑफिस का मेन डोर बंद करना भूल गया। ऐसे एक्यूजेशन से अभिषेक भड़क जाता है। फिर अपनी बात खुलकर बताता है कि वो अकेला है, गांव में उसका कोई नहीं है। ऑफिस आवर्स के बाद वो अलोन फील करता है और इसीलिए बियर पी ली थी। अभिषेक की बात सुनकर प्रधान जी काफी दुखी होते हैं और इंस्पेक्टर को वापस भेज देते हैं। उसके बाद रात को प्रधान जी एक पार्टी अरेंज करते हैं जिसमें अभिषेक भी होता है और सब मिलके रात भर पार्टी करते हैं। अभिषेक को फाइनली फुलेरा में अपने दोस्त मिल जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अभिषेक को खोया हुआ मॉनिटर वापस मिलता है। उसके साथ चोर एक नोट भी भेजता है जिसमें लिखा होता है कि वो टीवी सोचकर मॉनिटर उठा ले गया था। अभिषेक को कैट एग्जाम के लिए पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवानी होती है तो वो फकौली बाजार जाता है। वहाँ 2 लड़कों के साथ अभिषेक और विकास की आर्ग्यूमेंट हो जाती है जो उसकी बाइक पर बैठते हैं। बात थोड़ी बढ़ जाती है और दोनों लड़के गाली गलौज करने लगते हैं तो अभिषेक वहाँ से निकल कर आ जाता है। विकास गुस्सा हो जाता है और प्रधान जी को पूरी बात बताना चाहता है, लेकिन अभिषेक चाहता है कि पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए बात को और न बढ़ाया जाए। अगले दिन जब अभिषेक फोटो लेने चाहता है तो फोटोग्राफर उसकी फोटो डिलीट कर देता है और बताता है कि वो लड़के उसी के गांव के हैं, इसीलिए उनकी साइड ले रहा है। रात को वो लड़के अभिषेक को फोन करके तंग करते हैं। इस बात पे अभिषेक गुस्सा हो जाता है और उनको मिलने बुला लेता है। अभिषेक और विकास पूरी बात प्रधान जी और प्रहलाद को बताते हैं। फिर चारों मैटर को सॉल्व करने निकल पड़ते हैं, लेकिन लोकेशन पर पहुंचते ही प्रधान जी की बाइक का टायर पंचर हो जाता है तो अभिषेक और विकास अकेले पड़ जाते हैं और वो लड़के उन पर भारी पड़ते हैं। फाइनली प्रधान जी और प्रहलाद वहाँ पहुँचते हैं और कहासुनी में एक लड़का प्रधान जी को धक्का दे देता है। उसके बाद अभिषेक का भयंकर रूप देखने को मिलता है। वो राइफल लेकर वो लड़कों को मारने लगता है। फिर अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए अभिषेक बाइक के स्टैंड को निकाल के गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। सब भाग जाते हैं। अगले दिन अभिषेक उसी फोटोग्राफर से फोटो खिंचवाने जाता है और ये मैटर सॉल्व कर लेता है। अब रिंकी की शादी के बारे में डिस्कस हो रहा है तो अभिषेक कहता है कि वो कभी भी दहेज नहीं लेगा, चाहे कितना भी बड़ा आदमी बन जाए और उसकी सैलरी कितनी भी अच्छी हो। प्रधान जी उसे कहते हैं कि आपको दहेज देगा भी कौन, आपकी सैलरी कम है। अभिषेक जवाब देता है कि कैट एग्जाम क्लियर करने के बाद उसकी सैलरी काफी ज्यादा होगी। ये सुनकर प्रधान जी इम्प्रेस हो जाते हैं और सोचते हैं कि अपनी बेटी की शादी अभिषेक के साथ करवा दी जाए, लेकिन मंजू देवी इस बात पर नहीं मानती। फिर प्रधान जी अभिषेक का एटीट्यूड चेक करने के लिए उसे कई तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। इस दौरान एक कपल बच्चे का नाम रजिस्टर करवाने के लिए आता है और अभिषेक उसको सजेस्ट करता है कि बच्चे का नाम आरव रखा जाए क्योंकि ये एक नया और अच्छा नाम है, लेकिन बच्चे की माँ नाम रखना चाहती है आत्माराम। इस बात पर बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है।
अब कैट एग्जाम का दिन आ जाता है। प्रधान जी ऑफिस में अभिषेक का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब अभिषेक एग्जाम देकर वापस आता है तो वो काफी हताश और दुखी लगता है और सीधे अपने रूम में चला जाता है। सबको पता लग जाता है कि अभिषेक का एग्जाम अच्छा नहीं गया। लास्ट में प्रधान जी अपना डिसीजन बदल देते हैं और वो दूसरे लड़के को देखने मलकोपुर चले जाते हैं। अभिषेक अपने कैट के एग्जाम के 2 महीने बाद भी अच्छे मूड में नहीं है। विकास उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है तो अभिषेक अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन विकास पर निकाल देता है और बाद में माफी मांग लेता है। रिपब्लिक डे के कुछ दिन पहले मंजू देवी अभिषेक को टॉन्ट करती है कि उसने कैट एग्जाम क्लियर नहीं किया, जिस पे अभिषेक भी जवाब देता है कि मंजू देवी असली सरपंच है, लेकिन हर साल प्रधान जी फ्लैग होइस्ट करते हैं। ये सुनकर मंजू देवी डिसाइड करती है कि वो नेशनल एंथम सीख कर फ्लैग होइस्ट करेंगी, लेकिन बड़े कोशिश के बाद भी वो एंथम नहीं सीख पाती। रिपब्लिक डे के दिन डीएम मैडम को एक बैनर दिखता है जिसमें प्रधान जी होते हैं और वो इंक्वायरी करने फुलेरा पहुंच जाती है। असलियत देखकर डीएम मैडम बहुत गुस्सा होती है, प्रधान को पंचायत ऑफिस से बाहर निकाल देती हैं और अभिषेक को सस्पेंड करने का बात करती हैं। तभी मंजू देवी वहां आती हैं और फ्लैग होइस्ट करके सिचुएशन को संभाल लेती है। अब सब सेलिब्रेट करते हैं। अभिषेक अपनी गलती समझता है और डिसाइड करता है कि वो अपना एटीट्यूड चेंज करेगा। अब अभिषेक प्रतीक को कॉल करता है और बताता है कि वो 1 साल और कैट का प्रिपरेशन करना चाहता है, जिसके लिए उसे 1 और साल फुलेरा में रहना होगा। प्रतीक सजेस्ट कि गांव में ऐसा कुछ ढूंढ कि तुझे गांव से प्यार हो जाए। जब से अभिषेक फुलेरा गांव में आया था, सब उसे टंकी पर चढ़ने के लिए कह रहे थे, क्योंकि वहां से देखकर गांव से प्यार हो जाता है। प्रतीक की बात सुनकर अभिषेक फाइनली उस टंकी पर चढ़ता है जहां उसे गांव से तो प्यार नहीं होता, लेकिन उसकी मुलाकात रिक्की से होती है, जो प्रधान जी की बेटी है। यहाँ ऐसा लगता है कि अभिषेक रिक्की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और सीजन 1 की कहानी यही खत्म होती है। आगे सीजन 2 की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।